हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए मैट्रिक्स के अगले क्रम में हम आपसे बात करने चल रहे हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बात करने से पहले हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि रो और कॉलम का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था उसका यहाँ पे पूरा प्रयोग जो है हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे क्या होता है ये, आइए देखते हैं क्रम से। सबसे पहले तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है उसको जो दिखाने का तरीका होता है उसको एक के ऊपर एक स्मॉल टी, है ना, ए टी से दिखाते हैं या ए डैश से दिखाते हैं। ए लिख के आप डैश लगा दीजिए या ए के ऊपर क्या कर दीजिए, ए के ऊपर ये टी इस तरीके से लिख देंगे। तो अगर इस तरीके का कहीं भी सिंबल आपको प्राप्त होता है तो वह जो है क्या दिखाता है, वह दिखाता है कि एक आव्यूह ए का जो है ट्रांसपोज लिया गया है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात करें तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है आव्यूह के कॉन्टेक्स्ट में कि जो रो है उसको आप कॉलम में चेंज कर दीजिए, या मैं ऐसा कहूँ कि कॉलम को किस में चेंज कर दीजिए, रो को चेंज में कर दीजिए। तो ये जो कन्वर्जन है फ्रॉम रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, ये जो आप पूरा जो प्रक्रिया यहाँ पे अपनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना। ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि सर चलो ठीक है, आप ट्रांसपोज के बारे में तो बता दिए कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना, लेकिन क्या इसका जो कोटि होता है उसके कोटि में भी कुछ चेंज आता है क्या। जैसे मान लीजिए 2x3 की एक आव्यूह है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो क्या जो उसकी कोटि है वो भी चेंज होगी क्या। ऑब्वियस है, वो भी चेंज होगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा पॉइंट है ये मैंने आपको लिखवाया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस यन, यानी अगर कोई आव्यूह ए है और उसकी कोटि यम क्रॉस यन है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पर इसका जो कोटि है वह भी क्या होगी, वह भी चेंज हो जाएगी। यानी यम क्रॉस यन से क्या हो जाएगा, यन क्रॉस एम हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है इसमें तीन मुख्य बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है ना। एक तो आपको यहाँ पर ये 3x3 है, तो 3x3 में तो आपको दिक्कत नहीं है भाई, इसका आपने ट्रांसपोज किया। अब देखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि ये जो रो है इसको आपने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। या आप ऐसा कहिए जो कॉलम इसको आपने किस में चेंज कर दिया, रो में। ये देखिए 4 5 0 है, इसको ये आपका रो है, इसको आपने कैसे कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। नीचे आपका 6 7 8 है, इसको आपने किस में चेंज कर दिया, इसको आपने चेंज कर दिया कॉलम में। तो यानी आपने किया क्या कि इस आव्यूह का जब आपने रो से कॉलम में चेंज किया तो आपको इस आव्यूह की क्या मिल गई, ट्रांसपोज आव्यूह मिल गई। ठीक है। अब ये तो हो गया 3x3, तो ये भी आपका 3x3 ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया था कि इसकी कोटि कैसे चेंज होगी, तो ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है। इसमें कितने आपके रो दिखाई दे रहे हैं, 3, एक रो 2 3, और कॉलम कितने हैं, 2, एक ये और एक दूसरा ये। तो ये 3x2 कोट की आपकी यह क्या है, आव्यूह है। अब यहाँ पर करना क्या है कि आपने इस 2 3 है, तो 2 3 को आपने क्या किया, इस रो को कॉलम में चेंज किया, तो ये 2 3 मिल गया। फिर इस 4 5 को उठाया यहाँ पे रख दिया, तो ये 4 5 हो गया। और फिर इस 0 6 को उठाया और यहाँ पे आपने इसको रो से कॉलम में चेंज किया। तो अब देखिए यहाँ पे रो कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में यहाँ से यहाँ में यहाँ पे 3 रो थे, लेकिन अब जब आपने इसको चेंज किया तो रो कितने ही हुए, 1 और 2। कॉलम कितने हो गए, 3, 1 2 3। तो वही मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इसका जो कोटि होता है वह भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आई होप ये बेसिक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। यहाँ पे जो पहला है कि यदि किसी आव्यूह का आपने ट्रांसपोज लिया, ठीक है ना, यदि किसी आपने आव्यूह का क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, ठीक,
तो अगर किसी आप आव्यूह का ट्रांसपोज लिया और फिर अगर उसका आप ट्रांसपोज ले लिया, यानी 2 बार आपने ट्रांसपोज ले लिया, तो आपको मूल जो आव्यूह है वह प्राप्त हो जाता है। यानी ए के ऊपर ट्रांसपोज, फिर उसका क्या किया, फिर से ट्रांसपोज ले लिया। यानी एक बार आपने रो को कॉलम में चेंज किया, फिर अगर आपने जो है इसको चेंज किया कॉलम से रो में, तो आपको मूल जो आव्यूह है वह प्राप्त हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे आपका है कि मान लीजिए 2 आव्यूह जोड़ या घटाना में है और उन दोनों का जोड़ या घटाने के साथ जो है आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो उनका अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। यानी ए की पावर टी प्लस माइनस बी की पावर टी, ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरा यहाँ पे दिया है, अगर 2 आव्यूहों का गुणा है और उनका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब जो बाद वाला है बी वो पहले आ जाएगा। यानी बी की पावर टी, यानी बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज आप कर देंगे। और इसी से मिलता जुलता मैंने एक यहाँ पर नीचे लिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपके पास आव्यूह यन और यन आव्यूह हैं, यानी नंबर ऑफ आव्यूहों की संख्या कितनी है, एन है, और इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमने जब a इंटू बी था तो पहले b को लिया था, तो अब पीछे से लेंगे, यानी a की पावर ए एन की जो है ट्रांसपोज लेंगे इनटू, फिर ए एन से पहले वाला पद क्या होगा, ए एन माइनस वन, इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसी तरीके से जब आप आएंगे तो डॉट डॉट करते यहाँ पे ए3 मिलेगा इंटू ए2 मिलेगा इंटू ए1 मिलेगा, यानी पीछे से आप कहाँ आएंगे, आगे की तरफ आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका चौथा प्रॉपर्टी। उसके बाद अगला आपका है कि k इंटू ए की पावर ट्रांसपोज है, तो ये जो आपका कांस्टेंट है यह बाहर आ जाता है, केवल ट्रांसपोज किसका लिया जाता है, ए जो आव्यूह है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। फिर ये आपका इसी तरीके से ए की पावर एन इसका ट्रांसपोज, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज। तो पहले इसका ट्रांसपोज लेके फिर जो है उसका जो भी पावर दिया है आप उसका पावर निकाल लीजिए। उसके बाद ये लास्ट है कि यदि ए बराबर डायगोनल ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं, और इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो यह जो है क्या मिलता है आपको, वही मूल जो है आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप ये आपको जो है प्रॉपर्टी जिसकी क्लियर हुई होगी। इसको आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है नोट भी करते चलिए, जो है अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाते चलिए। अब इम्पॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज की, ठीक। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज के प्रकार कितने हैं। तो अगर ट्रांसपोज के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप आपके मिल रहे हैं। एक आपका है सिमेट्रिक ट्रांसपोज और दूसरा आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज। तो इन दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। सिमेट्रिक ट्रांसपोज आपका क्या होता है कि यदि कोई आव्यूह ए है, ठीक है ना, और इसका अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेने पर पुनः वही मैट्रिक्स जो है अगर आपको प्राप्त हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक ट्रांसपोज। यानी आपने किसी आव्यूह का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने पर फिर से आपको वही अगर आव्यूह प्राप्त हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। इसको अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। दूसरा आपका है स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज, यानी यदि किसी आव्यूह ए का आपने जो है ट्रांसपोज लिया और वही आव्यूह जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ आपको प्राप्त हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज। यानी अगर आपने जो है यहाँ पर ट्रांसपोज लिया आव्यूह का और यह माइनस चिन्ह के साथ में मिल जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ये जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसको यहाँ पे समझाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। पहला एग्जांपल आपका है, देखिए यहाँ पे एक आपको आव्यूह दिया गया है 1001, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, यानी 10 ये रो को कहाँ चेंज करना है, कॉलम में, तो ये 10 यहाँ आ गया, ठीक। ये 01 है, इसको जो है आप करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। अब देखिए आपने इसका ट्रांसपोज लिया लेकिन आपको फिर से यही आव्यूह प्राप्त हो गया, यानी मूल आव्यूह प्राप्त हो गया 1001। तो यानी चूँकि 80 बराबर ए है, इसलिए जो आव्यूह है ये कैसा आव्यूह है, सिमेट्रिक आव्यूह है, ठीक। तो वही वहाँ पर लिखा हुआ था। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप इसको जो है चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ए एच जी, ठीक।
इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे, इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो यहाँ भी आपको जो आव्यूह प्राप्त होगा वो आपको कैसा आव्यूह प्राप्त होगा, सिमेट्रिक आव्यूह प्राप्त होगा। यानी रो को कॉलम में चेंज करने पर आपको वही आव्यूह मिल जाए तो यह सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट है आपका, अब ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक का। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैंने बताया था कि ट्रांसपोज लेने पर अगर वही आव्यूह माइनस साइन के साथ मिल जाए तो हम कहते हैं कि वह कैसा आव्यूह है, वह जो है स्क्यू सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज है। तो यहाँ पर देखिए 0Hg और यहाँ पर -H 0F -G -F 0। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो चलिए चेंज करिए, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। जब इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, और जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पर आप जो है माइनस को बाहर ले लीजिए, यानी माइनस को बाहर कॉमन कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है यही आव्यूह जो है माइनस साइन के साथ यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार का जो आपका आव्यूह है इसको क्या नाम है, ट्रांसपोज, जो उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर एक नोट है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। ये जो मुख्य विकर्ण है आपका, इसका अवयव जो है क्या होना चाहिए, ये आपका शून्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आई होप ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी इसको लाएंगे, और इसको जो है एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर दिए हैं इसको जो है आप अपने से करेंगे तो आपको ये चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ हम आपके दिए हुए हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे कि यह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए क्रम से देख लेते हैं, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं पहला वाले की बात करूँ, यहाँ पर दिया है कि a+at, इसको बताना है कि यह सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे आप इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप करेंगे कि मान लेंगे कि माना b बराबर a+ क्या है, at है। क्या करेंगे, माना b बराबर a+at है, फिर दोनों तरफ का ट्रांसपोज ले लीजिए और प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में रखिएगा। दोनों तरफ का ट्रांसपोज लेंगे तो bt हो जाएगा इधर, और a+at की पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। वो पावर नहीं, वो ट्रांसपोज यानी t है, तो अपनी सुविधा के लिए हम उसको पावर t बोल रहे हैं, जिससे कि चीज़ें मिक्स ना हो। तो ये t मतलब ट्रांसपोज लेना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में क्या किया, bt आपका एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर जब आप जो है a + -b की पावर t यानी ट्रांसपोज का लगाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा at, और यहाँ पर देखिए at और इसका जो है फिर से ट्रांसपोज यानी ऊपर t। अब यहाँ पर bt बराबर क्या हो जाएगा, at हो जाएगा। और मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पहला बताया था कि यदि किसी आव्यूह का इसका देखिए ये, यदि किसी आव्यूह का 2 बार ट्रांसपोज लेने पे आपको फिर से वही आव्यूह क्या होता है, प्राप्त हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये जो वैल्यू मिली यहाँ पे, ये at + a, ये क्या दिखा रहा है, ये b तो ही है ना, यही तो है और यही हमने माना था, ठीक। तो यहाँ पर bt बराबर क्या मिल गया, b आपको प्राप्त हो गया। तो bt बराबर b का मतलब क्या हुआ कि यह जो है आपका कैसा है, यह आपका सिमेट्रिक है ना। तो a+at इज़ क्या, सिमेट्रिक। अब इसी तरीके से आपको इस वाले को भी आपको करना है, ये वाला। इसी तरीके से आप यहाँ भी मान लेंगे और इसी तरीके से यहाँ भी मान लेंगे। तो यहाँ गुणा वाला आप प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे इसमें, और इसमें वही a + -b वाला प्रॉपर्टीज़ लगा के आप देख लेंगे कि लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, माइनस के साथ में मिल रहा है कि आपको जो है बिना माइनस के मिल रहा है। अगर माइनस के साथ मिल रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और बिना माइनस के मिल रहा है तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है कि अ मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो एक जो आपका आव्यूह होता है उसको जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऐड यानी समेसन के साथ हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वही ये दिया है, यह एक आपका नोट है, आप इसको जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक। ½ a+at + ½ a - at, ठीक है। तो आई होप जो है ये आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी यहाँ पे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको जो है 1 बार 2 बार देख लीजिएगा
और किताब में भी आपकी चीज़ें दी गई हैं, वहाँ से आप जो है क्वेश्चंस को भी कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच।